रणनीति में महत्वपूर्ण बात यह है कि दुश्मन के उपयोगी कार्यों को दबा दिया जाए, लेकिन उसके बेकार कार्यों को होने दिया जाए। यदि शत्रु पहाड़ों के बारे में सोचे तो समुद्र की तरह आक्रमण करो, और यदि वह समुद्र के बारे में सोचे तो पहाड़ों की तरह आक्रमण करो। आपका कोई पसंदीदा हथियार नहीं होना चाहिए। एक हथियार से अत्यधिक परिचित होना उतना ही बड़ा दोष है जितना कि उसे पर्याप्त रूप से न जानना। सच्चे योद्धा प्रचंड होते हैं क्योंकि उनका प्रशिक्षण प्रचंड होता है। आप केवल उसी तरह लड़ सकते हैं जिस तरह आप अभ्यास करते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। यदि आप दूसरों के प्रति क्रोध रखते हैं तो उनका आप पर नियंत्रण होता है। सत्य की ओर जाने वाला मार्ग अज्ञानियों के शरीरों से अटा पड़ा है। आज के प्रशिक्षण का उद्देश्य कल की समझ को हराना है। आपको यह समझना होगा कि पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के एक से अधिक रास्ते हैं। जड़ता मृत्यु का मार्ग है, प्रवाह ही जीवन का मार्ग है। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए आपको ऐसे लड़ना चाहिए जैसे कि आप पहले ही मर चुके हों। सच वह नहीं है जो आप उसे बनाना चाहते हैं। सच वही है जो वह है, और आपको या तो उसकी शक्ति के आगे झुकना होगा या झूठ में जीना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन हर चीज शुरुआत में मुश्किल ही होती है। सब कुछ वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है। अपने लक्ष्य निर्धारित करने के बाद बेकार बैठने या सोचने में समय बर्बाद न करें। ऐसा कुछ भी न करें जो उपयोगी न हो। यदि आप दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को नियंत्रित करना होगा। यदि आप केवल एक ग्रह का अध्ययन करते हैं तो ब्रह्मांड को समझना मुश्किल है। बहुत ज्यादा होना पर्याप्त न होने के बराबर है। आपका दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति चाहे जो भी हो, चीजों की प्रकृति को बदलने की कोशिश करना मूर्खता है। चीजें वैसे ही काम करती हैं जैसे वे करती हैं, क्योंकि यही चीजों का तरीका है। एक योद्धा के जीवित रहने का एकमात्र कारण लड़ना है, और एक योद्धा के लड़ने का एकमात्र कारण जीतना है। प्रेम और दुख से परे हो जाओ, मनुष्य की भलाई के लिए जियो। आप दुश्मन की टाइमिंग को जानकर और ऐसी टाइमिंग का उपयोग करके लड़ाइयां जीतते हैं जिसकी दुश्मन उम्मीद नहीं करता है। ध्यान रहे कि तुम 1000 दिनों के अभ्यास से खुद को तपाओ और 10,000 दिनों के प्रशिक्षण से खुद को निखारो। अपने दुश्मन को जानो, उसकी तलवार को जानो। हजारों मील का सफर भी एक एक कदम चलकर ही पूरा होता है। पानी अपने पात्र का आकार ले लेता है। यह कभी एक पतली धार होता है और कभी एक जंगली समुद्र।
इस दुनिया में लोग चीजों को गलत तरीके से देखते हैं और सोचते हैं कि जो वे नहीं समझते वह शून्य होना चाहिए। यह सच्चा शून्य नहीं है, यह भ्रम है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार कार्य न करें। यदि आप अपने दुश्मनों के पतन का फायदा उठाने में विफल रहते हैं तो वे उबर सकते हैं। स्वयं को हल्के से समझो, दुनिया को गहराई से समझो। भगवान और बुद्ध का सम्मान करें, लेकिन उनकी मदद के भरोसे न बैठें। दुश्मन के पास बिना देर किए उसे हराने के इरादे से पहुंचें। जब आप इंसानों द्वारा धोखा नहीं खा सकते, तब आपने रणनीति के ज्ञान को महसूस कर लिया होगा। जब आपका प्रतिद्वंद्वी लापरवाही से जल्दबाजी कर रहा हो, तो आपको इसके विपरीत कार्य करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। आपको प्रतिद्वंद्वी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दुश्मन को काट गिराना ही रणनीति का तरीका है और इसमें बहुत अधिक बारीकियों की आवश्यकता नहीं है। जब मृत्यु तक की लड़ाई हो तो व्यक्ति अपने सभी हथियारों का अत्यधिक उपयोग करना चाहता है। मुझे कहना होगा कि अपनी तलवार म्यान में लिए हुए मरना सबसे अधिक खेदजनक है। जीवन की छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दें। जब आपकी आत्मा जरा भी धुंधली ना हो, जब भ्रम के बादल छंट जाएं, तब सच्चा शून्य है। एक व्यक्ति उस कला को नहीं समझ सकता जिसका वह अध्ययन कर रहा है, यदि वह अध्ययन के तर्क में गहराई से उतरे बिना केवल अंतिम परिणाम की तलाश करता है। समय के साथ जब आप खुले दिल से किसी चीज का अनुसरण करते हैं तो सभी चीजें आपके लाभ के लिए काम करती हैं। यदि आप मार्ग को व्यापक रूप से जानते हैं तो आप उसे हर चीज में देखेंगे। केवल आनंद के लिए ही आनंद की तलाश मत करो। किसी जुदाई को कभी भी खुद को दुखी न करने दें। खुद को वासना या प्रेम की भावना से निर्देशित न होने दें। किसी भी चीज में कोई खास पसंद न रखें। जो मिले उसे स्वीकार करो, किसी चीज से बंधो मत। उन संपत्तियों को मत रखो जिनकी अब तुम्हें आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक बोझ से मुक्त रहो। रणनीति के द्वंद्व में वहां हमला करो जहां दुश्मन का जोश ढीला हो। उसे भ्रम में डालो, उसे चिढ़ाओ और आतंकित करो। नाराजगी और शिकायत न तो खुद के लिए और न ही दूसरों के लिए उचित है। तुम भले ही अपना शरीर त्याग दो, पर अपना सम्मान अवश्य बचाओ। बाहर ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बेहतर, मजबूत, अमीर या होशियार बना सके। सब कुछ आपके भीतर है, बाहर कुछ मत खोजो। अपना अहंकार कम रखें, लेकिन अपनी समझ पूरी रखें। युद्ध कला का अंतिम उद्देश्य यह है कि उसका उपयोग ही न करना पड़े। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूं।
यूट्यूब से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो यूपीआई के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। क्यूआर कोड स्क्रीन पर है। किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।